बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। सैंडविच खाना तकरीबन हर छोटे बड़े को पसंद होता है और जब भी कोई हमें कुछ समझ ना आ रही हो बनाने के लिए तो हम फटाफट से सैंडविच ही बनाते हैं जो झटपट से भी बनते हैं और टेस्टी भी सबको लगते हैं। तो इसीलिए आज आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन फहीता सैंडविचेस की बहुत ही आसान सी रेसिपी, जिसे आप झटपट से बना के तैयार कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, मेहमान आ जाएँ तो उनके आगे सर्व करें, छोटी-मोटी पार्टीज़ में सर्व करें, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये बनकर तैयार होंगे, बल्कि उनसे भी अच्छा आप घर में इनको तैयार कर पाएँगे, वो भी बिल्कुल साफ-सुथरे तरीके से। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से टाइम ज़ाया किए बगैर इन मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी से चिकन फ़ाहीता सैंडविचेज़ को घर में बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पूरा ब्रेस्ट ले लिया है और उसको मैंने इस तरह से देखिए स्ट्रिप्स में कटवा लिया था। अब इसकी हम मैरिनेशन करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, 1 चाय का चम्मच जाएगा इसमें धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर ज़ीरा पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। मैंने आधा चाय का चम्मच डाला है, आधा चाय का चम्मच मैंने काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है और यहाँ पर जाएगा 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका, 1 खाने का चम्मच जाएगा चिल्ली सॉस और 1 ही खाने का चम्मच इसके अंदर मैंने सोया सॉस ले लिया है। अब सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट करना है। ये देखिए सारे मसालों को मैंने चिकन के ऊपर बहुत अच्छी तरह से कोट कर दिया। बस अब इसको कवर करते हैं और 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें। तो यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट हो गए थे चिकन को मैरिनेट किए हुए। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर पैन में मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच ले लिया था ऑयल और उसमें मैंने 1 चाय का चम्मच ऐड किया लहसुन का पेस्ट। इसको अब हम हल्का सा फ्राई करेंगे। हमने इसको कलर नहीं देना, बस हल्का-हल्का सा फ्राई करना है। उसके बाद हमने जो मैरिनेट करके चिकन रखी हुई थी वो सारी की सारी इसके अंदर डाल देंगे। चिकन को अब हम कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे लहसुन के पेस्ट के साथ। तो इस तरह से देखिए पहले मैं इस तरह खोल देती हूँ, उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे और तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर जो है ना चिकन का वो चेंज नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखिए चिकन ने अपना कलर जो है ना वो चेंज कर दिया है। अब इसके अंदर हमने थोड़ा-सा पानी ऐड करना है। तो जिस बाउल के अंदर मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा था ना उसमें थोड़ा-सा पानी डाल दिया था, तो वो खंगाल में इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब दोबारा से हम इसको थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करेंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए चिकन ने अपना पानी जो है वो ड्राई कर लिया और चिकन हमारी अच्छी तरह से गल भी चुकी है। मैं चेक करवाती हूँ आपको। ये देखिए। तो बस अब इसके अंदर हम कुछ सब्जियाँ ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च ली थी जिसको मैंने लंबाई में काट कर इसके अंदर ऐड कर दी है। शिमला मिर्च को अब हम कुछ देर के लिए पकाएँगे, ज़्यादा हमने इसको नरम नहीं करना, बस हल्का-हल्का सा इसको सौते करना है। तो कुछ देर के लिए शिमला मिर्च को मैंने चिकन के साथ पका लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बॉइल्ड कॉर्न्स। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून कॉर्न्स का इस्तेमाल किया है। इसको भी थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, आपके पास जो भी ईज़िली अवेलेबल है ना सब्ज़ियाँ, आप वही ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर। ज़रूरी नहीं है जितनी मैंने ऐड किया आप उतनी ऐड करें। तो बस अब उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज़। तो ये भी एक बिल्कुल छोटे साइज़ की प्याज़ ही है, मैंने बारीक काट के डाला है और यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ का टमाटर था, इसका जो सीड्स थे ना वो मैंने निकाल लिया था। उसके बाद इसको लंबाई में काट के मैंने ऐड किया है। तो बस अब सारी सब्जियों को हम चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हमने इनको बिल्कुल भी नरम ज़्यादा नहीं करना, हल्का-हल्का सा क्रंच रहने देना है। तो बस ये 1 मिनट के लिए मैंने सब्जियों को ना चिकन के साथ पका लिया था। आखिर में इसके अंदर हाफ़ टी स्पून मैंने मिक्स हर्ब डाला है। अगर आपके पास मिक्स हर्ब नहीं है तो आप सिर्फ़ ऑरिगेनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस अब इसको भी हम थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और ये हमारी मज़ेदार सी चिकन की स्टफिंग जो है ना सैंडविचेज़ की, ये बिल्कुल रेडी हो गई है। तो बस अब इसको हम किसी दूसरे बाउल में निकाल के हल्का-सा ठंडा होने देते हैं और उसके बाद जो है ना हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो दूसरी तरफ हम यहाँ पर ले लेंगे बटर यानी कि मक्खन। ये हस्बे ज़रूरत आप लीजिएगा जितने आप सैंडविचेस बना रहे हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 खाने का चम्मच लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे मिक्स हर्ब। अगर मिक्स हर्ब नहीं है तो आप सिर्फ ऑरिगेनो का इस्तेमाल करें। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे हम इसको। तो ये बटर जो है ना हमारा रेडी हो गया है, इसको एक तरफ रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद ब्रेड्स ले ली थी। इनके ऊपर अब हम लगा देंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ मेरे चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की वीडियो में ना इसकी रेसिपी है। अगर आप चाहें तो वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप चिली गार्लिक केचअप होती है ना उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो सिंपल ही केचअप का इस्तेमाल कर लें।
तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से हमने लगा दिया पिज़्ज़ा सॉस दोनों स्लाइसेस के ऊपर। ये देखिए अच्छी तरह कोनों में भी लगाएँगे। उसके बाद जो हमने चिकन को रेडी करके रखा था वो डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 खाने के चम्मच मैं ये चिकन इसके ऊपर स्प्रेड करूँगी ब्रेड के ऊपर। इसी तरह से हम दूसरे स्लाइस के ऊपर भी चिकन को लगा देंगे। तो दोनों स्लाइसेस के ऊपर मैंने चिकन अच्छे से लगा दिया। अब इसको मज़ीद मज़ेदार और चीज़ी बनाने के लिए हम इसमें चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर चेडर मोज़रेला दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो सिर्फ़ चेडर का करें, आप चाहें तो सिर्फ़ मोज़रेला का करें। लेकिन दोनों चीज़ डालने से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अब दूसरा स्लाइस है वो भी हम इसके ऊपर रख देते हैं और उसके बाद जो हमने बटर रेडी किया था ना, ये हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर लगाना है ताकि हमारे जो ये सैंडविचेज़ है ना बहुत ज़्यादा ऊपर से खस्ता क्रिस्पी से बने। तो दोनों स्लाइसेस के ऊपर मैंने बटर अच्छी तरह से अप्लाई कर दिया, बस अब इसको हम ग्रिल कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर ग्रिल पैन को गरम करने के लिए रखा हुआ था पहले से। अब इसके ऊपर भी हम थोड़ा-सा बटर लगा देते हैं। आप जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं ना, उनके दोनों साइड में बटर लगाइएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर रख दिया। एक साइड से ये थोड़ा-सा कलर आ जाएगा तो इसकी साइड हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें कलर आ चुका है एक साइड में, तो इसको हम टर्न कर लेते हैं इस तरह से। दूसरे स्लाइस को भी टर्न करेंगे। तो दोनों साइड से देखिए बहुत अच्छा कलर आ गया सैंडविचेस में। तो बस हमारे जो ये सैंडविचेस हैं बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये देखिए। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारे सैंडविचेस रेडी हैं। आइए इनको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त सी इनकी लुक आई है। दिखने में ही जितने चीज़ी और मज़ेदार लग रहे हैं ना, खाने में यकीन जानिए उससे ज़्यादा लज़ीज़ हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।